Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalit Sir Smart English Classes. Today I am here with the last section of your part of speech and that is on interjection. इसके बाद और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएंगे. देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे यूजेस ऑफ इंटरजेक्शन, कहाँ कहाँ सेंटेंस में आपका ये यूज़ हो सकता है. उसके बाद सिंगल वर्ड इंटरजेक्शन, कुछ ऐसे इंटरजेक्शन है जो सिर्फ एक वर्ड में ही सीमित होते हैं. फुल सेंटेंस इंटरजेक्शन, कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो गोटा इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आ जाता है. डमी इंटरजेक्शन, कुछ ऐसे इंटरजेक्शन भी बताएंगे जो मतलब लग रहा है लेकिन एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ दिखावा है. देखिए, बात को शुरू से शुरू करें. सबसे पहले डेफिनेशन. इट एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, फियर, डिस्पेयर, सरप्राइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये भाव व्यक्त करता है कुछ अचानक से आने वाला फीलिंग्स, जैसे कोई खुशी का फीलिंग अचानक, ठीक है, कोई दुख का, कोई भय का, हताशा निराशा का और कोई आश्चर्यता का. देखिए, यूजेस इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे. सबसे पहले टू शो इमोशन, अपना इमोशंस दिखाने के लिए. हुर्रे, अलास, आउच, वाओ, ये सब. जब आप हुर्रे बोलते हो तो ऐसा नहीं बोलते हो मरा मरा हुर्रे, ऐसा नहीं. हुर्रे, हम लोग मैच जीत गए. तो ये देखिए अचानक एक इमोशन का आउटबर्स्ट हुआ, तो ये है. टू शो पॉज, कोई चीज़ में आप रुक गए बोलते बोलते, जैसे कि वेल, अच्छा, देखते हैं, इस तरह से, ठीक है. टू अग्री या डिसअग्री, किसी बात को राज़ी होना या किसी बात के साथ राज़ी नहीं होना. यस, नो, नै, ये सब, ठीक है ना. अच्छा. टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी का ध्यान अपना तरफ आकर्षित करने के लिए. हे हेलो, आपसे बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं बोलते हैं, तो इस तरह से आप किसी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो. टू ग्रीट पीपल, लोगों को अभिवादन करने के लिए, ग्रीटिंग्स देने के लिए. हाय, हाय बरदुआ वाला नहीं, ये दूसरा वाला. हेलो, वो वाला हेलो नहीं है. गुड मॉर्निंग, गुड बाय या बाय बाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, सिंगल वर्ड इंटरजेक्शन जो एक शब्द के अंडर में आता है. हमने मुकाबला जीत लिया है. वी हैव वोन द मैच. ये देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पर. अब एक शब्द में आएगा पूरा. अरे वाह, अरे वाह, हमने मुकाबला जीत लिया. अब देखिए इसका टोन बदल गया. हुर्रे, वी हैव वोन द मैच. अच्छा, अब ये हुर्रे जो है यहाँ का इंटरजेक्शन है और ये सिंगल वर्ड का इंटरजेक्शन है. और यहाँ देखिए एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय, कुछ खुशी बता रहा है. हुर्रे का मतलब ही हो गया कि आने वाले जो सेंटेंस है वो आपको एक खुशी बता रहा है. अच्छा, वो मर गई, ठीक है, शी इज़ डेड, तो ये दुख का बात है, तो अफसोस वो मर गई, ठीक है. अलास, शी इज़ डेड. अलास इंटरजेक्शन है. ये क्या बता रहा है. एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग ऑफ सॉरो, अचानक कोई दुख का बात दिखाया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको एकदम जॉट डाउन कर लेना है. देखिए, एन इंटरजेक्शन इज़ नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इंटरजेक्शन के जितने भी वर्ड है जैसे कि हुर्रा, अलास, ये व्याकरण के दृष्टि से कोई अर्थ नहीं रखता है. ये आपका मन का भाव है. छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहे, जैसे कि आप मान लीजिए विराट कोहली 0 में आउट हो गया, तो आप क्या बोलेंगे. धत, 0 में आउट हो गया. तो धत का मीनिंग क्या होता है, कोई डिक्शनरी में मिलेगा क्या. कोई छोटा बच्चा आपको डिस्टर्ब करता है पढ़ते समय, तो आप क्या बोले, पट मारेंगे एक तवड़ा. तो पट का मतलब क्या होता है. पट का कोई मतलब होता है क्या. नहीं, आपका भाव व्यक्त है कि आप गुस्सा हो रहे हो. तो रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सो इट इज सेट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक पंचुएशन और एक्सक्लेमेटरी लगा के हम लोग बाकी सबसे उसको अलग कर देते हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, हुर्रे के बाद एक पंचुएशन है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और मैच के बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप है. एक ही सेंटेंस में दो किस तरह से करके आपका हो सकता है, पंचुएशन पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए ताकि इसको बाकी सबसे अलग आपको दिखा सकते हैं कि हुर्रे अलग है, वी हैव वोन द मैच अलग है, क्योंकि ये व्याकरण से कोई लेना देना है नहीं. इसको इसलिए इसको अलग किया गया है एक पंचुएशन के साथ. देखिए नेक्स्ट, फुल सेंटेंस. अब ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ एक शब्द का इंटरजेक्शन है, पूरा सेंटेंस इंटरजेक्शन नहीं है. लेकिन अब जो है, अब ये पूरा सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन में आएगा. उसमें अगर हाउ का इस्तेमाल हो रहा तो सामने एडजेक्टिव होगा, और व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें नाउन होगा. याद रखिएगा, हाउ और व्हाट ही इस्तेमाल होता है और कुछ इस्तेमाल नहीं होता है. ब्यूटीफुल डॉल दिस इज़, खूबसूरत पुतुल, बांग्ला में पुतुल बोलते हैं हम लोग, गुड़िया, हाँ गुड़िया है ये. तो ये देखिए ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ इंटरजेक्शन लगेंगे. तो यहाँ पर हाउ, हाउ क्यों लगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले हाउ लगता है. देखिए एडजेक्टिव से पहले हाउ. हाउ ब्यूटीफुल डॉल दिस इज़, तो हम लोग हाउ का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि उससे पहले ठीक यहाँ पर ब्यूटीफुल नामक विशेषण है, एडजेक्टिव है. अब प्लेयर धोनी इज़, धोनी एक प्लेयर है. अब देखिए नाउन हो गया प्लेयर, तो नाउन से पहले हम लोग को इंटरजेक्शन में व्हाट लेना है. देखिए नाउन से पहले व्हाट,
तो व्हाट अ प्लेयर धोनी इज़। तो आप लोग समझ गए कि कब आपको व्हाट का इस्तेमाल करना है, कब हाउ का इस्तेमाल करना है। जब एडजेक्टिव इस्तेमाल कीजिएगा तो हाउ, और जब नाउन इस्तेमाल कीजिएगा तो व्हाट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूलिएगा मत। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये पूरा सेंटेंस में बस एक ही पंक्चुएशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन का। इसका मतलब द होल सेंटेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एक्सक्लेमेशन, इसलिए, ठीक है। इससे पहले वाला सिर्फ एक वर्ड का था। देखिए, हियर द फुल सेंटेंस कम्स अंडर द एक्सक्लेमेशन। अब डमी कुछ नकली इंटरजेक्शन है, जो मतलब एक्चुअली में होता नहीं लेकिन फिर भी दिखता है। आई वॉन्ट फ्रीडम, आप बोलोगे सर कहाँ कोई इंटरजेक्शन है, ये तो आपका मतलब एक एजेटिव सेंटेंस है कि मुझे आज़ादी चाहिए। याद रखिए, जब आप सिर्फ बोल रहे हो मुझे आज़ादी चाहिए तो ये एजेटिव है, लेकिन अगर ज़ोर से कहना हो तो मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसा ज़ोर से कहना हो तो क्या, तो फिर आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देना पड़ेगा। आपका सवाल सर और कोई तरीका नहीं है? हाँ, और एक तरीका है, उसको ना थोड़ा चाप के लिखिएगा, मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसा पेन को गाड़ के लिखिएगा पूरा, इसमें फाड़ दीजिएगा पेपर, तब पता चलेगा आप ज़ोर से बोले। अरे समझ में आया कि एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है। Here the exclamation is just to show that the sentence is said in a loud tone। यहाँ exclamation का अर्थ सिर्फ इतना हो रहा है कि I want freedom ऐसा नहीं बोला हुआ है, I want freedom ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर एजेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी आपको देखिए यहाँ पर एक तो एक्सक्लेमेशन मिला, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि एक्सक्लेमेशन को छोटा भी था उसको ख़त्म कर दिए, ठीक है। और होपफुली सब ग्रामर सेक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो है वो सिंटैक्स अर्थात वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे बनेगा। उम्मीद है आप लोग घर में इसी तरह पढ़ रहे होंगे। ओके, बाय, टेक केयर, गुड बाय।